एनडीए दिया था वो था आई गेस 24 अप्रैल 2018 को। हम्म। तो तैयारी का टाइम मिला नहीं। लेकिन वही था, हमें टीचरों ने बता तो रखा था कि एनडीए एग्जाम होता है, उसमें ये आता है, पाथफाइंडर भी हम्म। इवन हमारी लाइब्रेरी में थी और मैंने इशू भी हम्म। करवाई थी। हम्म। लेकिन वो इतनी चीजें थी उसमें, और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी नहीं किसी भी चीज की, ना इंग्लिश की ग्रामर बहुत बेकार थी, हम्म। मैथमेटिक्स एडवांस था, तो मैथमेटिक्स भी था, लेकिन रिटर्न में एक जो सॉल्व करने का तरीका होता है और आपको बेसिकली जाना होता है क्वेश्चन को करने के लिए, वो अप्रोच जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, खासकर मैथ्स जैसे क्वेश्चन में। एंड जीएस में सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, कॉमन सेंस हो गया अपना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना हो गया, और फिर हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि हम्म। यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट बेस्ड एक लाइन के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। करेक्ट। तो इतनी सारी चीजें थी, नहीं आई समझ में, फिर हमें पहला रिटर्न हुआ, नहीं निकला। फिर ये हो गया कि यार निकला नहीं, अब क्या करें, अब कॉलेज आ गए, कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो हम्म। थोड़ा वहां पे कैजुअल एटीट्यूड आ गया कि चलो कॉलेज है, अब तो निकाल ही देंगे, हाँ बच्चे हैं, ये हैं, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे। हम्म। फिर करी मैंने तैयारी वही आधे मन से, क्योंकि आलस आता था पढ़ने में उस टाइम पे, थोड़ा सीरियस बिहेवियर था नहीं, आलस आता था। हम्म। फिर करी तैयारी, फिर नहीं निकला, फिर अगला दिया, फिर नहीं निकला, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी हम्म। सर से, एक नीरज मैसला सर हैं, उनसे मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि हम्म। अगर आप किसी सही टीचर को फॉलो करते हो, ही विल डेफिनेटली मेक यू ऑल दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर, वो मेक श्योर करेंगे कि आप सारी चीजें समझ जाओ। एंड हम्म। जब आप कॉन्सेप्ट एक बार हो गए क्लियर आपके किसी भी सब्जेक्ट के, ये सारे सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, तो फिर हम्म। उसके बाद ये होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसको रिवाइज करना है। मतलब आप एक बार टाइम दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके, और फिर जो आ रखे हैं जो भी ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अब तो या तो वो आप खुद एनालाइज कर लो या फिर आप टीचर से पूछ लो। बेटर रहता है कि आप टीचर से पूछो, क्योंकि उसने जो भी वो टीचर है उन्होंने रिसर्च ऑलरेडी करी होगी उस बेसिकली एग्जाम की। करेक्ट। हम्म। तो ये होता है, ये मुझे वहां से समझ में आया। और फिर मैंने जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एनडीए से, हम्म। मैंने वही करा कि चलो टीचर को फॉलो करते हैं और हम्म। उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके कंटेंट को ट्रस्ट करा। उस टाइम हम्म। पे कोविड हो गया था, तो मैंने उस टाइम पे क्लासेस ली और फिर अच्छे से हो गया। लेकिन जीएस के लिए अभी भी कैजुअल एटीट्यूड था मेरा। वो हम्म। मैथ्स और इंग्लिश मैंने अच्छे से पढ़ ली थी सीडीएस की, लेकिन जीएस के लिए कैजुअल एटीट्यूड था कि यार 20 नंबर ही तो लाने हैं, पेपर हम्म। तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन फिर ये चीज और मैंने बाद में सही करी कि कैजुअल एटीट्यूड से पेपर नहीं निकलता कभी भी, कि अब बस क्लियर करना है। खासकर लड़कियां जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो यही है कि इंग्लिश चलो अच्छी होती है, लेकिन जीएस में वही नंबर कम आते हैं उनके। हम्म। यार 40-45 आपको स्कोर करने पड़ेंगे जिस लेवल का कंपटीशन आपके लिए है उस एग्जाम में। हम्म। सो ये एक चीज होती है कि वो छोड़ो जो जैसा भी है ना। दूसरा होता है फिर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना, कि अगर आपकी हम्म। मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स का टारगेट ही ज्यादा नंबर का लेके चलो, कि मैं तो 80-85 स्कोर करूंगा। अगर गलती से कुछ होता है तो आपके थोड़े कम आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। इंग्लिश कितना बहुत स्कोरिंग है। टारगेट, कितना टारगेट मैथ्स में? 80 85? यस सर। अच्छा, इतने में दो लड़के पास आते हैं हमारे। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे बिकॉज लेवल का भी आई थिंक डिफरेंस होता है आपके लिए।